एक बाजरा का, एक गेहूं का, एक पीतल का, चांदी का, सोने का गोदाम भरे थे उनके। उन्होंने कहा मुझे तो भगवान मिल गया, और या दुनिया के धन को मैं क्या करूँगा, बांट दूँ दुनिया है। तो उन्हें चाबी फेंक दी कि ले जाए जितनो ले जानो हो सो ले जाओ, चाबी फेंक दें। भाई इस बीच रास्ते में होके मत आने दिया करो, ये विघ्न होता है। मैंने कहा कि इसे रास्ता बंद कर दो, बीच रास्ते में मत आने दिया करो, वहीं पर रोक लगाया करो। तो वो जो चाबी फेंक दें, अब लूट पड़ी। तो लूट पड़ी तो बेचारे जा गोदाम की चाबी मिली, भाई मैं तुम्हारा लाद वो चालू करो। एक ने बाजरा को गोदाम खोलियो, वहाँ बाजरा की बोरी रहे, बाखन जे ट्रैक्टर हो जे तो ट्रॉली तो हथ नहीं है, और भगदड़ मची तो वानी पीठ पे ही धरो जितना चल जाए सो एक बोरी लाद ली पीठ पे बोरी लाद के ले जा रहा हूँ बाजरा की। और जब बाजरा की बोरी लाद के ले जा रहा हो, वो कहाँ को, वो भिंड को। जो कि भिंड के बाजरा तो ज्यादा कछु आगे सोच ही ना पावत में, चाहे बोले बाजरा ही बहुत हो हमारे लिए। तो हमारे यहाँ से भिंड से अहमदाबाद बस चलती हैं ट्रेवल्स की। बस वालों ने कोशिश की कि बढ़िया बस लग्जरी बनाए, लग्जरी कोशिश करिए कि लग्जरी बना लें। एक आधवा ने सफाई करे करा के बढ़िया बस बनाई, पर भिंडवा ने दे बीड़ी दे गुटका, वह लग्जरी को फगजरी बना दो, वह लग्जरी को फगजरी बनाया दो। तो बसवाए ने हाथ जोड़े के मैंने बात, भाई मेरे भक्त लोग हैं, शिष्य लोग हैं, 2-3 बसें चलती हैं, धर्मेंद्र ट्रेवल चलती है और 2-3 बसें चलती हैं। मैंने कि भाई सब जगह अच्छी सुविधाएं, एसी वीडियो कोच बस चालू है गई, सब जगह चालू हो गई, तुम क्यों नहीं कर रहे? बोले महाराज भिंड की कब चालू नहीं होगी लग्जरी बस, और मैं करूँ का, कितनी अच्छी बनाऊँ, पर्दे ही खोल ले जाता। वो जो सोने की सीट होती है वहाँ पे पर्दा लटकाऊँ तो वो बस 4 दिन मिलते है, 5वें दिन मैं क्या करूँ? तो वो जो विंडो का तो कहो माने बोरी ला दी बाजरा की और चल दो। सामने से एक बोरी लाद के दूसरी तरफ से, और वो मुरैना को आ रो, माने कि तू कहाँ लायो रे? बोले बाजरा है। बोले बाजरा पे मरे गो, बाजरा तो बहुत मत दो है। बोले तू कहाँ लायो है? बोले सरसों लाया। बोले एक ही बोरी में 5 बोरी आ जाएंगी बाजरा की, तो तू मर रहा है। सुबह की सही कह रहा हो, सुबह बाजरा मई पटक दो, माने कि यही रहे तू, हम तो सरसों ले जान। अब सरसों के गोदाम में बाने बता न्यू जाके और लेफ्ट मारना, फिर जाकर के सीधे बाजरा को बाको सरसों को गोदाम है। तो बाने सरसों की बोरी लाद ली। बोले ठीक है, आनंद आएगा। अब सरसों की बोरी लेके जा रहे हो हैं, तब तक ग्वालियर को आएगा, बहू की पीठ पे बोरी लदी। वहां कि तू का लायो है? बोले अब तो सरसों है, अब बाजरा ना है, अब तो लाया है। बोले अच्छा है। ए पागल, तू लाया पे ही मर गो। बोले तो तू का लिया हो? बोले मेरी पीठ पे तो पीतल लदी है, पीतर है, एक ही बोरी में 50 बोरी आ जाए। ओ बान के मर गए भाई। शोभा माने सरसों की बोरी फेंक दी। बोले बाहर में जाओ, एक ही बहुत आ जाएंगे। सो लाद बानी बताइयो भैया कि तक मुझे पीतर को गोदाम
सुबानी ऐसे जाना लेफ्ट में जाकर के, और सीधे सीधे जब देखोगे तो वही गोदाम है। और दौड़ो दौड़ो गए, बेचारे की 2 बोरी तो फैले गई। अब तीसरे में मान की अब तो पीतर है, अब का है सो पीतर की बोरी लाद के चलो और जाई रो। सो आगे तो एक कोने में तो निकल गया, बहू की पीठ पे बोरी लदी। बोले कहाँ को? बोले इटावा को। बोले अच्छा, बोले तू का लाया? बोले अब तो पीतर है। अब बांध समझी जाते जाता का होगा, मानी अब तो पीतर है। सो बोले मरे गो पीतर पे बिल्कुल बई की बगल में सटे हुआ गोदाम ना देखो थे ने? बोले मैं ना देखो। बोले चांदी है चांदी। अब मूड पकड़ के बैठ गो, घर तक एक दानो पहुंचो ना है और डुआ डुआ तो पीठ ना ले गई। बोले भैया म्यो का होगा? परवान की जब पीतरे ढोए का करूँगा भाई, जब बगल में चांदी है तो फिर चांदी न ले जाऊँ। सुबह ने पीतर की वो बोरी पटक दी बेचारी। अब तो बोले अब तो बस चांदी लेके जाऊंगो, बस पूरी जिंदगी भर को झंझट खत्म है जागो। सो सीधा गया, वन चांदी की पूरी बोरी भर के और पीठ पे लादी और चल दो। तब तक आगे ते देखे तो एक ईटा मैनपुरी को चले और बोरी ला दे गए। वान के कालायर बोले अब मत बोलियो चांदी लाया, अब मत बोलियो चांदी है। सो वो बोले कि ले तू मरी गो चांदी पे? बोले क्यों? बोले देख मेरी बोरी सोने की बोरी है। सो मूड पर के रोल लगे हो। बोले मैं घर तक पहुंचूंगा क्या? नहीं पहुंचूंगा। तो एक कहावत है, एक पंक्ति है, आधी छोड़ के साजी तू धावे, आधी छोड़ के साजी तू धावे, आधी मिले न साजी पावे, आधी मिले साजी पावे। ऐसे नंद बाबा ने दान किया। भैयाओ, बुद्धि शुद्ध होती है सत्संग के करने से। बुद्धि शुद्ध होती है, बोलो बोलो, सत्संग के करने से। इंद्रियां शुद्ध होती हैं संयम के करने से। शिष्य शुद्ध होता है गुरु की आज्ञा का पालन करने से, गुरु में श्रद्धा रखने से। और धन शुद्ध होता है अच्छे कर्म में दान के देने से, धन पवित्र हो जाता है। नंद बाबा ने खुशियां मनाई। उधर जो कंस ने जो योग माया थी उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन योग माया तो हाथ में से निकल करके चली गई और आकाशवाणी करके गई, तेरा काल ब्रज में पैदा हो गया है। ये माया है ना, माया जाए पकड़वे को प्रयास दुनिया कर रही है, लेकिन आज तक जाए कोई माई को लाल पकड़ नहीं पायो। प्रयास भले ही करो, पकड़ नहीं पायो। और कंस तो मारवे को प्रयास कर रो, फिर ये मर कैसे सकती है? माया मरी न मन मर्यो, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर।
तो फिर कंस ने अपने असुरों को कहा कि भाई अब कैसे वो जो काल में पैदा है वो भाई मारो। कैसे मारोगे? तो सब जो है 3-3 साल तक के बालक ने मारे हुए को आदेश दे दो। पूतना चली अपने स्तनों में जहर लगा करके भगवान को मारने के लिए, और भगवान आंख बंद किए हुए हैं। और आंख बंद करके पूतना का ध्यान किया कि जहर लगा के आ रही है और जो नाटक करेगी दूध पियावे को, क्या करूं? तो भोले बाबा ते प्रार्थना करी कि जाके जहर जहर तुम पी लियो, चुक जहर पीवे के अभ्यासी तुम हो, तुमने जहर पियो सदा, मोए प्रैक्टिस ना है, मैं तो माखन और मिश्री वार हूँ और तुम जहर वायो। जहरवाय का तुम तो आक धतूरो जहर भांग जो कुछ हो सो सब पचा जातो, इसलिए जहर जहर तुम्हारा और दूध दूध हमारा। भोले बाबा से प्रार्थना करी। भोले बाबा ने आकर के जहर पिया और भगवान ने फिर उसका दूध पिया। फिर प्राण खींचने लगे तो वो घबराई और लेके भागी, फिर असली रूप में आ गई, विशाल रूप बना लिया। बड़ा विशाल रूप जब बनाया लेके भागी, सब ब्रजवासी पीछे पीछे भाग रहे। वैद्य को राक्षसी आ गई, राक्षसी आ गई। अब कहा भाई भगवान ने जब वो भाग रही लेके तो बाने तो भगवान छोड़ दे, अब वो छुड़ा रही, अब भगवान नहीं छोड़ रहे और भगवान ने बाकी गर्दन पकड़ ली और वो रोए रही, बाकी प्राण निकल रहे और इतम भगवान रोए रहे। तो वो बोली भगवान ते कि मैं तो जान जा रही है ताते रो रही हूं, तू काई को रो है? मेरी तो जान जा रही है ताते रो रही हूं, तू काई को रो है? तब भगवान ने कही मैं इसलिए रो रहा हूं कि पहले तो तू मुझे अपना बनाने आई, अब तू मुझे छोड़ रही है। वो कह रही है मुंच 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 मुंच, छोड़ दे छोड़ दे। और हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत के हैं, हम ऐसे हैं कि पहले तो किसी से रिश्ता जोड़ते नहीं हैं और एक बार जोड़ लेते तो फिर कभी तोड़ते नहीं हैं। फिर उसमें मैं तो फिर अलग बात है मेरी, तो मैं तो किसी को अपनाता नहीं हूँ और अपना लूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि आज कछु और कल कछु और। इसलिए रो रहा हूं मैं। भगवान ने पूतना को वध किया और उसकी मुक्ति कर दी। अहो वकीयं स्तनकालकूटम् जिघांसया यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। कं वा दयालुं शरणं व्रजे। भैयाओ ऐसा दयालु कौन होगा जो जहर पिलाने आई थी उसकी भी मुक्ति कर दी। कम वा दयालुम, जहर पिलाने वाली की भी मुक्ति कर दे और फिर दूध पिलाने वाले माखन खिलाने वालों को वो क्या देगा? ऐसा करुणावान। कं वा दयालुं
शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान ने जब उसका उद्धार किया तो उसमें जब आग लगाई, जब जलाई गई तो उसमें से खुशबू निकली, पूतना में से खुशबू। अब लोग बड़ा आश्चर्य करने लगे, भाई खुशबू तो उनके शरीर में से आती है जिनका जीवन भर का खान पान रहन सहन बड़ा शुद्ध हो, बहुत ज्यादा पवित्र हो। शाकाहारी भी नहीं, शाकाहारी से भी ऊपर जो घास फूस पत्तियां इनका फलों का ही केवल जो अन्न तक को छोड़ देगा, उसके शरीर में से, उसके पसीने में से और यहाँ तक कि उसके मलमूत्र में से भी सुगंधी आने लगेगी। जो घास फूस पत्तियां और फल कुछ साल प्रयोग कर ले, उसके पसीने में से, उसके मल में से और मूत्र में से भी खुशबू आने लगती है। इतना शुद्ध जो व्यक्ति होगा, अन्न खाने वाले में से तो बदबू आती है। अन्न तो हमारी गाय को भी ज़्यादा खिला दिया जाए तो गोबर में से आप सब समझ गए होंगे, लेकिन गाय यदि केवल चारा खाए, हरा भूसा खाए, तो उसके गोबर में से बदबू नहीं आएगी। समझ गए मेरी बात? ये बात हम केवल पढ़ी लिखी नहीं बोल रहे हैं, ये बात हम अनुभव करी हुई बोल रहे हैं। हमने 7 साल अन्न का त्याग किया था। और देव संयोग देखो, वो अन्न का जो त्याग किया था 7 साल के बाद इसी अहमदाबाद की भूमि पे उसका हमने उद्यापन किया था। 7 साल के बाद पहली बार अन्न ग्रहण हमने बजरंगदास बापू के आश्रम पर, और जो लड्डू बनता है ना, वो लड्डू लेकर के, लड्डू पा करके तारीख 7 महीना 7 और 2007 7 तब यहाँ से अहमदाबाद से हमारे भक्त लोग खटारा भर के गए थे। वैसे खटारा नया था, वो खटारा नहीं था तो खटारा, पर था नया। हमारा एक भक्त था चंदन नगर का, उसने वो खटारा नया लिया था। बोला महाराज जहां चलो मैं घुमा के लाऊं। मैंने यहाँ पहले बहुत घुमा हूँ, 20 साल पहले। एक बाबू भाई मेरा भक्त था, गुजराती बाबू भाई, वो मुझे ले जाया करता। यहीं पर जो विराट नगर है ना, यहीं पे है विराट नगर, जहाँ भीम ने कीचक को मारा था, वो वहाँ हमें लेके गया था।
तो जिस जगह में मारा था बोले देखो ये खेत है, इसमें अभी भी जमीन लाल है, अभी भी जमीन वहाँ लाल थी। और भीम जिनमें वो बनाया करता था भोजन, वे कढ़ाए, इतने बड़े बड़े कढ़ाए थे, बोले इनमें भीम बनाया करता था। वो जगह अभी भी यहाँ है। यहाँ से मुश्किल से 25 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच में होगी, ज़्यादा है, हाँ इधर से ज़्यादा होगी। तो फिर वो मुझे समुद्र के किनारे घुमाने ले गया, जहाँ नमक बनता है, नमक बनता है यहाँ से कम 150-200। वहाँ एक उसने गौशाला दिखाई, कोई हनुमान जी का मंदिर है, कौन सा, इतनी बड़ी बड़ी गाय है वहाँ, गाय रवाने लगी। देखो कोई हनुमान जी का मंदिर है वो। सारंग, हाँ सारंगपुर है ना, हाँ खिचड़ी मिलती है वहाँ, छाछ और खिचड़ी मिलती है। ओ भैया मैं तो गाय, उसका जो बाजार था ना सांड, उसे देख के ही आदमी का कपड़े गीले हो जाएं। 2-2 सांकरों से बंधा हुआ, सारंगपुर हनुमान है ना, हाँ उस रास्ते में पड़ते हैं। फिर वहाँ से आगे उसने एक ऐसा पेड़ दिखाया मुझे जिसमें चीनी शक्कर पेड़ से टपकती है, शक्कर पेड़ से नीचे उसके राह पूरा कपड़ा बिछा रहता था और उससे शक्कर जरती थी। तो मैंने जो बजरंग दास बापू के यहाँ अन्न की शुरुआत करी थी 7 साल के करीब, छोड़ कर के मैंने उसे देखा। तो जो व्यक्ति बहुत शाकाहारी होगा, बहुत शुद्ध पवित्र रह पाएगा, तब जाकर के उसके शरीर में सुगंध आएगी। और जो भच्चे जे खाएं, जिनके भरोसा ही ना का खा रहे हैं का पी रहे हैं, फिर बिन के शरीर में से सुगंध आवे, ऐसा तो हो नहीं सकता। उनके तो जरबे पे छोड़ो, जिंदे पे ही बगल में पसीना आ रहा हो तो बैठ नहीं सकता आगे पास में, हैं यूँ लगते मरे जान निकरी जाते चलो, हैं। अभी भगवान की कृपा से इन बच्चों को ऐसा टाइम मिला है, ये समय सबसे मस्त समय है कथा के लिए, न गर्मी ज़्यादा और न सर्दी ज़्यादा, बीच का मौसम मस्त है। और यहीं यदि बहुत गर्मी होती ना और बगल बाई में पसीना आ रहा हो तो, और फिर वो न्या न्यों कर दे, न्यों कहाँ खन्ने, और फिर बा में तो भवका आवे, हैं। तो ये मस्त मौसम है। तो जब पूतना जैसी राक्षसी में से जब वो आई बदबू, वो खुशबू आई, तो सब लोग आश्चर्य करने लगे कि भाई इसमें से कैसे खुशबू आई। तब एक बड़े बूढ़े ने बताई कि अरे बाबरे, वो जीवन में जैसी रही हो वो अलग बात है, लेकिन अंतिम समय पर एक बात सोचिए, जब कोई भगवान का भक्त बनता है, भगवान का दास बनता है, और भगवान के नाम का, गुरु के नाम का रुद्राक्ष या तुलसी का मनिया गले में लटकाता है, अपने गुरु का दिया हुआ, गुरु मंत्र देते हैं ना, तो गुरु जो है एक मनिया देता है, या तो रुद्राक्ष का या तुलसी का, तो उसे उसके लटकने से वो जीवात्मा पवित्र होता है। जब उस भगवान के और गुरु के दए भय मनिया से हम लोग अपने आप को पवित्र मान लेते हैं, हम पवित्र होते हैं, भगवान के और गुरु के दए भय मनिया थे, और जाके गले में साक्षात भगवान लटक गए हों, तो फिर वो अपवित्र कैसे रह सकती है, फिर वो अशुद्ध कैसे रह सकती है। जिनके गले में गुरु का दिया हुआ मनिया लटका रहता है ना, उनके पास आने से यमराज पहले सोचता है। कैसे सोचता है?
जैसे कोई कुत्ता डोलो होए और बामे आपे लठिया देनी होए और लठिया देवे ते पहले निगाह पच जाए कि बाकी गले में पट्टा बंधे होए तो एकदम तुम्हारी लठिया रुकेगी कि नहीं रुकेगी? कि जिन पता ना कौन को पालतू है, कहू दबंग को भयो तो मेरी लठिया इतनी महंगी पड़ेगी, भारी पड़ जाएगी, यानी किसका पालतू हुआ? तो जैसे कुत्ता के गले में यदि हम चलती कथा में कुछ नहीं, बाद की बात है। तो जैसे किसी कुत्ता के गले में मनिया पड़ा हो, मनिया का एक मन बुलाए दो मैं, कुत्ता है गले में मनिया का ही होगा भाई। जैसे कुत्ता के गले में पट्टा बंधा हो और उस पट्टे को देख करके डंडा रुक जाता है हम लोगों का, क्योंकि न जाने किसका पालतू है। ऐसे ही गले में मनिया देख करके, रुद्राक्ष का या तुलसी का देख करके यमराज का डंडा रुक जाता है, न जाने कौन से महापुरुष का, परमात्मा का। जाने किसका सेवक है ये, जाने किसका पालतू है। और जाके गले में कछूना, जाके माथे पे कछूना, वो पालतू तो है नहीं, वो फालतू। अब हम लट देव चाहे ईंट देव खींच के हैं, वो तो कहाँ कहाँ करेगा, भाग जाएगा हैं। तो भैया पालतू बनिए, फालतू मत बनिए। फालतू में तो कोई दे देगा हैं, लेकिन पालतू में देने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, यमराज को भी। पूतना आई भैया, पूतना का उद्धार किया भगवान ने। फिर उसके बाद में जो शकट था, शकटासुर, भगवान ने थोड़ी सी करवट सी बदली थी। तो यशोदा उत्सव मना रही थी, सब गोकुलवासी आए थे घर पे। तो यशोदा ने लाला का पलना एक गाड़ी के नीचे डाल दिया, जिसे हम शकट कहते हैं, और अपने गाँव की भाषा में कहते हैं छकड़ा। तो वो उसके नीचे पालना डाल दिया और ऊपर धर दो दूध, दही, घी, ये सब सामान ऊपर रख दिया। जब ये सब सामान ऊपर रखा तो भगवान को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बताओ, हम नीचे और सामग्री ऊपर, वस्तुओं ऊपर, भौतिक यानी भौतिकता ऊपर और भगवान नीचे। भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था। इतनी देर में जो है कंस को भेजे भो शकटासुर वहाँ में आके बैठ गो और वहाँ ने अपना वजन डालो कि जो पहिए नीचे जमीन में धसने लगे कि मैं दबा दूंगा, इसी में ये मर जाएगा। भगवान ने कही देखो मामा जी ने फिर एक खिलौना भेज दिया, कंस मामा ने फिर एक खिलौना भेज दिया। तो भगवान ने जो है एक अंगूठा का प्रहार किया और वो छकड़ा ऊपर आसमान में गया और आकर के बगल में धाड़ से गिरा। सब दूध दही फैल गो। अब भगवान ऊपर और दूध दही नीचे। भगवान बोले ऐसा होना चाहिए, मेरी जगह, मेरा स्थान ऊपर और भौतिक वस्तुओं का नीचे। भाई हम लोग भी तो यही गलती करते हैं। बोले कथा तो चलो एक आध दिन सुन लेंगे, हैं कथा तो एक आध दिन सुनेंगे, चलो कोई बात ना है, लेकिन काम धंधों पहले, दुनियादारी पहले। अब जहाँ के कितने लोग होंगे जो आज पहली बार कथा में आए होंगे, जब कि पहले दिन आते ही पता हो बिन आज आए होंगे, है ना।
अब इन्हें के लिए काम धंधो पहले, कथा तो चलो कोई बात ना, 7 दिन चलेगी, एक दिन सुनेंगे, बहुत है गुण करेगी तो है। और कछु तो आजू आए होंगे तो जिन्हें कि कथा के लिए आए हुए, वो लपेटा में आए हुए कि चलो हमारे समधी के कथा है रही है तो चलो हम चले हैं, लपेटा में आ गए, चलो हमारे जो फलाने रिश्तेदारी कथा है रही है तो चलो भाई वो परिचित बने हैं तो चलो जानो पड़े वो, है ना, तो लपेटा में आए हैं वे, नहीं बिना कहाँ फुर्सत है। फिर ऐसे लोगों की गाड़ी को फिर परमात्मा ऐसा पलटता है कि वे जिंदगी भर के लिए फुर्सत हो जाती है, हैं? पहले ते यदि भगवान है ऊपर राखो और भौतिकता को पीछे नीचे राखो, है ना, तब तक तो फिर भगवान कहता है कोई बात नहीं। लेकिन भगवान नीचे, भगवान को काम पीछे, और जो भौतिक वस्तु में ऊपर जिनको महत्व तो ज़्यादा करो तो भगवान की ठोकर फिर बहुत कर रही है, हैं? फिर नीचे वो दूध दही पीवे लायक नहीं बचेगो, फिर ऐसा फैलेगो कि पीवे लायक नहीं बचेगो, है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे थोड़ो खाओ पर अच्छो खाओ, चाहे थोड़ो खाओ पर अच्छो खाओ, चाहे थोड़ो कमाओ लेकिन भगवान संग लेके चलो, सत्संग संग लेके चलो, है ना। चाहे थोड़ो सो कमाओ, थोड़ो सो भगवान संग चलेगो तो तुम्हारे जीवन में विपत्तियां तुम्हें किनारा करती रहेंगी, छुएंगी नहीं। और तुमने सोची भगवान तो देख लेंगे बाद में बुढ़ापे में, है जाकर बढ़िया धंधो चल लो है, जाकर धंधो कर लें पहले, चाहे कमा लें, तो तुम्हारी औलाद में तो कोई एक आध ऐसा निकलेगा कि वह धंधे को सुपड़ा साफ कर देगा, चौपट कर देगा पूरे, है। क्योंकि भगवान से आगे कहाँ जाओगे भाई, ईश्वर से आगे कहाँ जाओगे, हैं? तुम कमाओगे, चाहे पैसा होए, चाहे इज्जत होए, चाहे कछु होए, तुम्हारी बामते निकल आवेगे छोरा, फिर तुम न जी पाओगे और न मर पाओगे। और भगवान संग लेके चलोगे ना, हैं, तो फिर भगवान रक्षा करेगा, हर समय सोचेगा कि मेरा भक्त है। मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने आज तक कथा में कभी नहीं कही, आज पहली बार कह रहा हूं, एक गुप्त बात है। ये जो बच्चों का जो मंडल है ना, इसे बड़ा खुश हूं मैं। अरे एक बात याद आ गई, अब कौन सी बात कहूं पहले, 2 बातें हैं, एक तो विदुर जी भाई बात है और एक इन बच्चों के लिए और इन बच्चों के माँ बाप के लिए गर्व की बात है। कौन सी कहूं दोनों में से? दोनों कह दूं? पहले कौन सी कहूं? अच्छा पहले ये कह दूं, बच्चों की वो वाली जो ये कथा बहुत देश विदेशों में लाइव हो रही है, लाइव हो रही है, तो इस कथा को कोई बीएसएफ बॉर्डर पे सुन रहा होगा, भारत की सीमा पे वो सुन रहा होगा। तो वो इन बच्चों के इस प्रयास से इतना खुश हुआ, इतना खुश है, जब मैं कहता हूँ बच्चे बच्चे कर रहे हैं, तो उसका मन इतना गदगद हुआ, वो बोला कि मेरी तरफ से बच्चों को धन्यवाद कहना, मैं भारत के ऐसे बच्चों का, ऐसे बच्चों पर गर्व करता हूँ मैं। और उनसे कहना कि मैं उन पर गर्व करता हूँ, और मेरा मन चल रहा है कि मुझे छुट्टी मिल जाए तो उन बच्चों के दर्शन करूं, उनके माँ बाप के दर्शन करूं। और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं, हिंदुस्तान में ऐसे बच्चों की ज़रूरत है। और फिर उसने कहा कि मैं होता तो जाने क्या क्या वहाँ करता, और उसने वहीं से जो है
मेरे अकाउंट में उसने इन बच्चों को बोले महाराज जी के वो जो हमारा जो संभालता है ये सब, मैं तो बात करता नहीं हूँ, तो वो संभालता है, उसने जो है उसकी रिकॉर्डिंग भेजी कि ये जो है उन बच्चों को सुना देना और ये 1100 रुपये मेरे बॉर्डर से मेरी पसीने की कमाई उन बच्चों को देना। आप अहमदाबाद से बोल रहे हैं क्या? आवाज आ रही है? हाँ, बोल तो अहमदाबाद में तो नहीं है, लेकिन है तो अलग, लेकिन हाँ गुरुजी के साथ से ही बोल रहे हैं, बोलिए। अच्छा, वहाँ तो भागवत चल रही है ना? जी चल रही है। वहाँ का जैसे वो अकाउंट नंबर दोगे क्या? जैसे मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, मैं बीएसएफ में जॉब करता हूँ, कलकत्ता रहने वाला, यूपी गाँव में मसला है। जी जी जी, बहुत मैं खुश हूँ मित्र मंडली से वो। जी अच्छा, मित्र मंडली के लिए देना चाह रहे हैं आप, है ना? हाँ हाँ, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत देखता हूँ महाराज जी की राम भक्ता और वो। ठीक है, मैं आपको जो है अकाउंट नंबर भेज दूंगा, आप उसमें डाल दें। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं आ रही होगी, हाँ, लेकिन काफी अकाउंट नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, व्हाट्सएप पे मुझे कुछ लिख। बहुत मैं खुश हूँ मित्र मंडली से वो। जी चल रही है। वहाँ का जैसे वो अकाउंट नंबर दोगे क्या? जैसे मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, मैं बीएसएफ में जॉब करता हूँ, कलकत्ता रहने वाला, यूपी गाँव में मसला है। जी जी जी, बहुत मैं खुश हूँ मित्र मंडली से वो। जी अच्छा, मित्र मंडली के लिए देना चाह रहे हैं आप, है ना? हाँ हाँ, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत देखता हूँ महाराज जी की राम भक्ता। अब बताओ इन बच्चों ने इस चांद लोडिया का नाम कहाँ कहाँ तक रोशन किया। बॉर्डर, हिंदुस्तान के बॉर्डर से उसका मन नहीं माना, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे वहाँ पहुँचूँ, कैसे इनका सहयोग करूँ, हैं? मेरी आंखों में आंसू आ गए जब ये बात आई ना। मैं सोचने लगा, मैंने कहा दिल में यदि जुनून हो, मेरी प्रार्थना है कि ये सब बच्चों से कि बेटा सब मिल करके एक रहना, एकता में बड़ी शक्ति होती है, एकता में। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपस में फूट पड़ जाती हैं, अरे कि मोए कम पूछी, मोए जो करो, मोए वो करो, ऐसी फूट मत पारना। अरे झाड़ू की यदि एक एक सीख बिखर गई तो वे कचड़े में फेंकेगी वो, फिर वो झाड़ू नहीं रहेगी, कचड़ा हो जाएगी, सीख हो जाएगी। झाड़ू बंध के रहेगी तो ही वो दुनिया को साफ कर पाएगी, हैं? ये बहुत रो रहा था, ये कह रहा था कि महाराज जी उस मित्र मंडल को मैं कभी देखना चाहूँगा, मैं कभी आना चाहूँगा। तो फिर मैंने अपने बच्चे को कहा, मैंने उससे कहना शायद ये हर साल भगवान करे तो कथा होगी, अगली बार तुम छुट्टी ले लेना और ज़रूर आना। बोला कि मैं अगली बार फिर होगी तो उसने सहयोग किया वहाँ से। तो मैं इस मित्र मंडल से जो कहूँगा कि बेटाओ सब एक रहना, बिखरना नहीं, बिखरने के बाद कुछ नहीं कर सकते। और छोटी मोटी बातें, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन तुम बिखर जाओगे तो इतना बड़ा आयोजन कैसे कर पाओगे, हैं? तो मनमुटाव मत करना। देखो सारे बालक का, ये बालक इतने अच्छे हैं कि कभी ये भी नहीं सोचते कि हम आगे आए तो हमारा फोटो आवे। अभी भी देखो सबसे पीछे खड़े हैं, सबसे पीछे प्रसाद की जगह। जो गुब्बारे चैन लगाने तब बताओ, ये गुब्बारे वाले को यहाँ से हटाओ भाई। और ये माताएं गुब्बारों को दे ऐसे मत करो, अच्छो ना लग रहो। तुम कथा में का मेला बनाए दे रही जाए, वह झूला की कमी और रह गई, झूला आ जाए सो मेला आ जाओ। गुब्बारे नीचे कर लो, आगे भाई देख ना पावत ही।
और दिखावे के लिए ऊपर और कर रखे हैं। तो ये बच्चों ने जो काम किया है ये हिंदुस्तान के बाहर भी जा रहा है, हिंदुस्तान की सीमाओं पर टक्कर मार रहा है ये ऐसा। तो मेरे सारे जितने जो अम्बे जो जय अम्बे मित्र मंडल है उन सबको मेरी यही प्रार्थना, आओ 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 बेटा पधारो। हमारे पंडित जी दब गए हैं, ऐसे खिसकिया। इन 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 सोफाओं को इधर क्यों कर देते हो भाई, थोड़ा इधर जगह खाली रहती है तो अभी। हाँ हाँ हाँ, आज दर्शन दे रहे हो तुम कितने दिन से। हाँ ठीक है। इन्होंने अभी कन्नौज में कथा कराई थी, हमारे पंडित जी हैं बहुत, जहाँ इनका है तो अपने क्षेत्र के ही, लेकिन यहाँ भी इनका बहुत बड़ा विस्तार है और इनकी राजनीति में भी और धर्म क्षेत्र में भी दोनों में बड़ी पहुँच है। और पर लेट बहुत हो तुम, आज लास्ट में आए हो बता। हमारे प्रकाश जी तो पहले दिन से ही जो है, पहले दिन से नहीं, पहले दिन से भी पहले दिन से, पहले दिन से भी पहले दिन से। हाँ तो ये जो मित्र मंडल है ना, ये बड़े बड़े बच्चे होते हैं ना तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। बड़े बड़े लोग तो चलो जिंदगी में खेले खाए होते हैं, कर लें कोई बात नहीं है, लेकिन ये नन्ही नन्ही सी उम्रें, इस उम्र में बच्चे जो है धर्म तो छोड़ो, ठीक ठाक बोलना चालना नहीं जानते हैं, है ना। इस उम्र में बच्चे बोलना चालना नहीं जानते हैं। तो भैया एक तो प्रयास करना कि तुम में कोई फूट डालने की कोशिश करे तो उस व्यक्ति की बात मत सुनना, क्योंकि तुम्हारे विरोधी बहुत पैदा हो जाएंगे। क्योंकि प्रेम किसी पे पछता नहीं है। कोई कहे कि वो ज़्यादा बाको नाम ज़्यादा है रो, जाको नाम ज़्यादा है रो, ना, नाम तो काऊ को भूलो ही ना, नाम तो काऊ को भूलो ही ना। नाम तो पूरी मंडली को है रो है, नाम पूरे मित्र मंडल को है रो है। तो जा चक्कर में आके फूट मत पड़ना, आपस में एक रहना। एकता में बड़ी शक्ति है। संग शक्ति युगे युगे, संग में बड़ी शक्ति होती है। तो वो जो बॉर्डर से जब वो आई तो मैं बहुत देर तक चिंतन में रहा। एक तो ये बात मुझे याद आई। और मेरा एक और प्रार्थना है, इनका जो अपने क्षेत्र जो परदेसी लोग हों जितने भी, इन बच्चों का साथ दीजिएगा। ऐसे बच्चे आगे आगे बढ़ेंगे, साथ दीजिए। जैसे हमारे प्रकाश जी हैं, उन्होंने पहली एक ही आज्ञा में कहा कि हाँ, मैं जब आप कहोगे, जैसे कहोगे, मैं इनका साथ दूंगा हमेशा, और हमेशा साथ में रहेंगे। और आज मैं आपको पंडित जी को जोड़े जा रहा हूँ। हमारे पंडित जी आए हैं, ये हमारी कमेटी से जुड़ेंगे और आपके सहयोग में रहेंगे। तो दूसरी बात थी कि जो विदुर जी वाली बात थी, विदुर जी के यहाँ जब भगवान आए और केला का छिलका खाया और जब भगवान जाने लगे तो विदुर जी ने कहा कि मैं आपकी और क्या सेवा करूं बताओ। तब भगवान ने एक ऐसी गहरी बात कही जो विदुर के लिए बड़ी मुश्किल थी, लेकिन भगवान के कहने पर विदुर जी ने वो काम किया। लेकिन
सिर्फ कहने से नहीं किया, फिर भगवान को घटना घटित करनी पड़ी थी। बोले क्या? जब विदुर जी भगवान जा रहे थे विदा होके, तो भगवान ने विदुर जी से कहा था, काका मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले तुम कौरवों का साथ छोड़ दो। ये बात मैंने आज तक आपको बताई नहीं है, पहली बार बता रहा हूं कि चलते समय विदुर जी से भगवान ने कहा था कि आप कौरवों का साथ छोड़ दो। विदुर जी ने कहा कि मेरे लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि मैं धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता, और मैंने जो दायित्व लिए हैं, मैंने जो जिम्मेदारियां ओढ़ी हैं, अब उन्हें बीच में छोड़कर लोग क्या कहेंगे कि युद्ध का समय आया है, तो छोड़ करके चला गया। तो बताओ मैं क्या करूं ऐसे में? भगवान बोले ठीक है, तुम करना तो चाहते, छोड़ना तो चाहते हो? बोले हाँ, आपकी आज्ञा को पालन करना चाहता हूं। तो बोले मैं हेल्प करूंगा। भगवान ने कहा मैं हेल्प करूंगा। बोले आपकी थोड़ी सी भी हिंट हुई, हेल्प हुई, मैं उसी क्षण छोड़ करके चला जाऊंगा। भगवान ने कब हेल्प करी बताओ? दुर्योधन की बुद्धि पे बैठ के और दुर्योधन के मोहते भगवान ने जे कहलवा दी कि ए दासी पुत्र, तू जई घर में रह के और बई हड़िया में खा रहो, बई में छेद कर रहा है, सोई हेल्प मिल गई, सोई छोड़ के चले गए। फिर उन्हें ये लांछन नहीं लगा कि मैं अपनी ओर से गया हूं। दुर्योधन ने कहा कि तुम चले जाओगे कि निकालने पड़ोगे? तो विदुर जी महाराज बोले हम तो डोल ही रहे, भगवान ने कृपा करी। भगवान को संकेत समझ गए विदुर जी महाराज, है ना। अच्छा, भगवान ने ऐसा विदुर जी से क्यों कहा कि कौरवों को छोड़ के चले जाओ? भगवान ने ये बात इसलिए कही क्योंकि विदुर के रहते हुए भगवान कौरवों को मार नहीं सकते थे। विदुर के रहते रहते जब किसी खानदान में कोई महात्मा की सेवा हो रही हो, कोई उसके सदस्यों में जुड़ा हुआ हो कोई महात्मा, और विदुर महात्मा थे, जैसे लंका में विभीषण, ऐसे कौरवों में विदुर जी महाराज। तो जब तक लंका में विभीषण रहते तो चढ़ाई नहीं कर सकते थे राम, नहीं तो मेरे भक्त जहां रहता हो उस पर चढ़ाई मैं कैसे करूं? तो कभी कभी कई परिवारों में आपदाएं इसलिए नहीं आती कि वहां कोई न कोई महात्मा रहता है, कोई न कोई साधु रहता है। महात्मा का मतलब ये नहीं है कि कोई दाढ़ी रखाए या बेस लिए, ना, स्वभाव से भजनानंदी, सरल, जो स्वभाव से महात्मा होता है। एक बात बताऊं, कभी कभी आपने देखा होगा कि अपने घर में हम लोग अपने बड़े बूढ़ों की इंसल्ट करते रहते हैं, बेइज्जती करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बड़ा बूढ़ा भले ही कुछ नहीं करता था, लेकिन जब तक जिंदा रहा घर का हाल बहुत अच्छा रहा, लेकिन जैसे ही वो गया घर का सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि उस घर पे विपत्ति का पहाड़ उस महात्मा की वजह से रुका हुआ था। लेकिन वो महात्मा जैसे निकला, फिर भगवान ने उस घर पर विपत्ति का पहाड़ तोड़ दिया। तो जब भगवान भी ये मजबूर होता है इस बात के लिए कि मेरे भक्त के रहते रहते मैं इस पे विपत्ति कैसे दे सकता हूं, हैं? इसलिए पहले विभीषण को निकाला तब चढ़ाई करी, और इधर से पहले विदुर जी को निकाला तब जाकर के कौरवों के ऊपर चढ़ाई की। निगाहें दूर से ही दिल पे वार करती हैं, निगाहें दूर से ही दिल पे वार करती हैं। दुआ मिले किसी फकीर की, साधु की, दुआ मिले तो असर बेशुमार करती हैं। निगाहें दूर से ही दिल पे वार करती हैं, दुआ मिले तो असर बेशुमार करती हैं।
नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, नेकियां माने अच्छे काम, धर्म के काम करके दरिया में डालने का मतलब ना याद न रखना, गाना नहीं हमने हम ना, नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, वही तो कभी कश्तियां बन के पार करती हैं, वही तो कभी कश्तियां बन के पार करती हैं। और नेकियां करी नहीं, अच्छो काम को जीवन में करो नहीं, तो क्या होगा भैया। ये जो शकटासुर था ना, इसका भगवान ने वध किया। और सब लोग जो इधर उधर खेल रहे थे जब दौड़े आए और उन्होंने पूछा बच्चों से, खेलते हुए बच्चों से, बोले ये हुआ क्या? तो बोले लाला ने लात मारी है। अब बड़े बूढ़े कह रहे ये तो बावरे है गए, या लाला के लात मारे हुए देखो रथ पलटे हो, लाला के लात मारे हुए देखो रथ पलटे हो, जो बावरे है गए। लेकिन क्या वे बालक गलत बात कह रहे हैं? बालक सही कह रहे हैं ना। बालक कौन है? जो निर्मल होता है वो बालक होता है, और निर्मल होता है वही संत होता है। तो संत कहता तो यही है कि तुम्हारे जीवन में जो जीवन की गाड़ी पलट रही है, ये कहीं ना कहीं भगवान ने ठोकर मारी है। लेकिन चतुर लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, चतुर लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। बोले हाँ ऐसे कहूँ भगवान करेगा, हैं यो त्यो फलानी बात ढिकानी बात। वो तो ने हम पे गलती है गई, चतुराई में ने डिफीट खाए गए हम, हैं, और नहीं हमें को रोके रो, हैं। यही तो भूल है इंसान की। कुछ काम करते जाना, कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले कुछ काम करते जाना। जाते हैं रोज लाखों, जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले कुछ काम करते जाना। जमीन जर से करता है क्यों मोहब्बत, जो रू जमीन जर से करता है क्यों मोहब्बत, सब छोड़ने पड़ेंगे,
सब छोड़ने पड़ेंगे, नहीं साथ जाने वाले। कुछ काम करते जाना, करते जाना, दुनिया से जाने वाले जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले। कुछ काम करते जाना, काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले। कुछ काम करते जाना, इन नारियों से हम बड़े परेशान हैं। ये ऊपर एक कपड़ा लहराता है और रोज लहराता है, और कल वाली तो समझ गई थी नई आई है, बिन श्याप दिख रोजा में। अब ये बताओ, जो कपड़ा में श्याप देख रही हैं तो जो आदमी में का देखते होंगे। और जीवन ना देते कजू कर, खुद तो चैनते रहेंगे नहीं और पूरे पांडाले अधर कर देते हैं। और श्याप होगो तो तुम्हें तो ही खाए आ रहो है भाई, श्याप हो चाहे श्याप न होए, तुम्हें नहीं खावेगी, क्योंकि कभी भी अपनी बिरादरी वालों को कोई परेशान नहीं करता। तुम्हें कहीं खावेगी वो, और रोज बेचारे परेशान करेंगे। अरे इतनी देर नहीं, ए भाई, कोई कार्यकर्ता जाए ऊपर से उठा के लाओ, जिन्हीं के ऊपर फेंको। चढ़ियो बेटा, कहूँगा कि चढ़ जा तू, मेरी चांद पे के चढ़े वाले हैं। नहीं जी जी जी, मैं खोपड़ी चाटते रहेंगे।
कल पूरी कथा में नाक में दम करी जिनने। तोरे के नीचे लइयो ने दिखाए जाए। काम कर लेना है भाई। वो श्याम पकड़ लायो। दिखा दे जिन लहरा के कितना बड़ो है। ओ श्याव कारो है। ओ भैया श्याव कारो। अच्छा सुने 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 न फेंकियो और जो ऐसे जाऊ तो डर पे के भागेंगे। फेंक दे फेंक दे। अब चोला चेना में आएगो हैं। आओ हरि बोल। ए भैया ऊपर हाथ। ये लोग एक बड़ी प्यारी पंक्ति बजा रहे हैं। है तो भोजपुरी की, तुमको तो गुनगुना दूं। भोजपुरी है, समझ में नहीं आ रही। आ जाएगी आ जाएगी। के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई। साथ में कौन जाएगा, साथ में क्या जाएगा हैं? इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत कुछ। जो बहुत अपने आप में जो समझ देगा सवारी हूँ निकाल दी वाले हैं। अच्छे अच्छे चले गए, अच्छे अच्छे। रे भमरवा भमरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई।
ध्यान से शब्द सुनिएगा तो समझ में आएंगे। ने का अंतर है ज्यादा ना। आवे के बेरिया सब केहू जानेला, दुआरा पे बाजेला बधाई। जब जन्म होता है तो बधाई बजती है दरवाजे पर है। आवे के बेरिया सब केहू जानेला, दुआरा पे बाजेला बधाई। जाय के बेरिया केहू न जाने, मरते समय जाने के समय। जाय के बेरिया केहू न जाने, हंस अकेले चली जाई भमरवा के तोहरा संग जाई। भमरवा के तोहरा संग जाई। हरी पकड़ के मेहर रोवे। मेहर माने पत्नी। पत्नी घर के दरवाजे तक जाती है, वहां पे ही रोती रहती है। देहरी पकड़ के मेहर रोवे, बाह पकड़ के भाई भमरवा, बाह पकड़ के भाई। बीच अंगनवा माता जी रोवे, बीच अंगनवा माता जी रोवे। बबुआ के होके लाभदाई भमरवा के तोहरा संग जाई। भमरवा के तोहरा संग जाई। कुछ काम करते जाना, कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले जाते हैं रोज लाखों, जाते हैं रोज लाखों। बेकार खाने वाले कुछ काम करते जाना, कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले जाते हैं रोज लाखों। बेकार खाने वाले कुछ काम करते जाना। भैया खूब कमाओ, खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ,
लेकिन साथ साथ में भगवान को लेके चलते रहना, फिर कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और हमने उसी को छोड़ दिया जो देने वाला है। बोले तू कौन होता है? हमने अपने बल पे कमाया है, अपने हाथों से कमाया है, अपनी मेहनत की है। तो फिर वो एक ठोकर लगाएगा, बता देगा कि मेहनत कैसी होती है, हैं? 1 मिनट में जो है पासा पलट जाएगा। भैया उसके बाद तृणाव्रत का उद्धार